Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study objective type questions और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन दोनों ही प्रकार का एक ही तात्पर्य होता है, एक ही अर्थ होता है, एक से अधिक दिए हुए आंसर्स में से किसी एक आंसर को छांटना, जिसे हम कहते हैं बहुविकल्पीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। डायरेक्शन को पढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स निम्नांकित कथनों को, निम्नांकित वाक्यों को टू कंप्लीट पूर्ण करने के लिए द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का सिलेक्ट चुनाव कीजिए या चुनिए। निम्नांकित कथनों को पूर्ण करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प को चुनिए या का चुनाव कीजिए। तो हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पैकिंग नाम के लेसन से लिए गए हैं। द लेसन पैकिंग इज रिटन बाय जेरोम के द्वारा लिखित पैकिंग नाम के इस लेसन की हिंदी है सामान बांधना। इस लेसन से हमने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, Why did the author want to wake up at 6? ऑथर 6 बजे क्यों जागना चाहता था, क्यों उठना चाहता था? A. He wanted to write some letters. वह कुछ पत्र लिखना चाहता था। B. He wanted to pack again. वह पुनः या दोबारा सामान बांधना चाहता था। C. He wanted to buy a handkerchief. हैंकरचीफ कहते हैं रुमाल को, इसे नैपकिन भी कहा जाता है। वह एक रुमाल खरीदना चाहता था। D. He wanted to find his toothbrush. वह अपना टूथब्रश ढूंढना चाहता था। तो इसमें सही ऑप्शन है लेखक 6 बजे इसलिए उठना चाहता था क्योंकि वह कुछ पत्र लिखना चाहता था। तो इसका सही ऑप्शन है ए। Number 2, what was the time when they were finally done with the packing? What was the time? वह क्या समय था जब उन्होंने आखिरकार सामान बांधने का कार्य पूरा किया? A. 12:50, B. 10:30, C. 11:30, D. 11:50। तो इसमें जो सही समय है जब उन्होंने अपना काम पूरा किया था ये है इसका सही ऑप्शन ए 12:50। 12:50 पर उन्होंने अपना कार्य रात को पूरा किया था। इसमें रात और दिन नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी हमें टाइम के अनुसार, विकल्पों के अनुसार यहाँ पर 12:50 ही इसका मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है। नंबर 3, हु पुट हिज लेग इनटू द जैम? मुरब्बे में किसने अपनी टांगे डाल दी थी? ए. हैरिस, बी. मॉन्टमोरेंसी, सी. जॉर्ज, डी. जेरोम। तो मुरब्बे में जिसने अपनी टांग डाली थी वह था मॉन्टमोरेंसी नाम का डॉग, जो जेरोम का पेट डॉग था, पालतू कुत्ता था। नंबर 4, when Montmorency
could get his highest aim accomplished? कब मॉन्टमोरेंसी ने अपने सर्वोच्च उद्देश्य को पूर्ण हुआ पाया? A. His mood would get happiest. जब उसका मन सर्वाधिक प्रसन्न होता था. B. His conceit becomes unbearable. उसका अहंकार असहनीय हो जाता. C. His anger becomes out of tolerance. उसका गुस्सा असहनीय हो जाता. D. He becomes tired and sleepy. वह थका हुआ और निंद्रालु हो जाता है, नींद आने लगती है उसको. तो इसका सही ऑप्शन है बी. हिज कंसीट बिकम्स अनबियरेबल. उसका अहंकार असहनीय हो जाता. तब उसका सर्वोच्च उद्देश्य पूर्ण हुआ उसको लगता है कि मेरा जो सर्वोच्च उद्देश्य है वह पूर्ण हो चुका है. नंबर 5. हु इज मॉन्टमोरेंसी? मॉन्टमोरेंसी कौन है? ए डॉग, एक कुत्ता. बी ए रैट, एक चूहा. सी अ कैट, एक बिल्ली. डी ए गिन्नी पिग है, सुअर है. तो इसका सही ऑप्शन है ए. मॉन्टमोरेंसी एक डॉग है. नंबर 6. व्हेन वाज द पैकिंग डन? सामान बांधने का कार्य कब पूर्ण हुआ? ए एट 12:50 AM, यानी कि सुबह के 12:30 बजे. बी एट 1 AM. सी 1:30 AM. डी एट 1:50 AM. तो स्टूडेंट्स इसमें सही ऑप्शन है एट 12:50 AM. रात के 12:50 पर उन्होंने अपना सामान बांधने का कार्य पूर्ण किया था. Montmorency pretended that lemons were. Montmorency ने दिखावा किया, बहाना किया कि नींबू हैं. क्या हैं? ए रैट्स, नींबू चूहे हैं. बी रैबिट्स, नींबू खरगोश हैं. सी कैट्स, नींबू बिल्लियां हैं. डी ऑल ऑफ द एबव, या चूहे, खरगोश और बिल्ली सब हैं. तो इसमें सही जो मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वह है ए. मॉन्टमोरेंसी ने ये दिखावा किया था कि नींबू चूहे हैं. नेक्स्ट है व्हाट डिड द 3 फ्रेंड्स टॉस फॉर? तीनों मित्रों ने किस चीज के लिए सिक्के को हवा में उछाला? ए पैकिंग, सामान बांधने के लिए. बी बटर, मक्खन के लिए. सी बेड्स, बिस्तर के लिए यानी कि सोने के लिए. डी ऑल ऑफ द एबव, या ऊपर के तीनों. तो इसका सही विकल्प है सी. तीनों मित्रों ने बिस्तर पर सोने के लिए सिक्का उछाल करके निश्चित किया था. नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग? कुत्ते का नाम क्या था? ए टॉमी. बी जॉनी. सी
टॉफी, डी मोंटमोरेंसी। तो कुत्ते का नाम मोंटमोरेंसी था। सही विकल्प है डी। नेक्स्ट, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्ट द पैकिंग विद। जॉर्ज और हैरिस ने सामान बांधने का कार्य किस चीज़ के साथ शुरू किया। जब उन्होंने सामान बांधने का काम शुरू किया तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या काम किया पहले। ए ब्रेकिंग ए कप, बी यानी ब्रेकिंग ए कप, एक कप को तोड़ने से उन्होंने अपना सामान बांधने का काम शुरू किया था। बी ब्रेकिंग ए प्लेट, प्लेट को तोड़ करके। सी ब्रेकिंग ए जार, जार को तोड़ करके। डी ब्रेकिंग ए केटल, यह केतली को, चायदानी को तोड़ करके। तो इसका सही विकल्प है ए, एक कप को तोड़ करके उन्होंने अपने सामान को बांधने का कार्य प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है 11, हु स्टार्टेड पैकिंग द हैम्पर्स। किसने खाने पीने की डलियां या टोकरियां बांधनी शुरू की। ए जेरोम के जेरोम, जेरोम के जेरोम ने। बी जॉर्ज। सी हैरिस। डी बोथ बी एंड सी, यानी कि जॉर्ज और हैरिस दोनों ने। तो इसका सही ऑप्शन है डी, जॉर्ज और हैरिस ने खाने पीने की डलियाओं को बांधना शुरू किया। नंबर 12, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द टूथब्रश फाइनली। ऑथर ने अपने टूथब्रश को आखिरकार कहाँ पाया या कहाँ मिला लेखक को अपना टूथब्रश। ए इनसाइड ए बुक, बुक के अंदर। बी इनसाइड ए पैकेट, पैकेट के अंदर। सी इनसाइड ए बूट, बूट के अंदर। ही डिड नॉट फाइंड इट, उसे ये मिला ही नहीं। तो सही ऑप्शन है कि ऑथर को अपना ब्रश आखिरकार अपने जूते के अंदर मिला। तो सी इनसाइड ए बूट। Number 13, what did the author forget to pack in the bag? Author forget means भूल गया, to pack बांधना। Author अपने बैग में क्या चीज़ बांधना भूल गया था। ए टूथब्रश, बी टोबैको बॉक्स, सी टूथपेस्ट, डी बूट्स। तो ऑथर टूथब्रश को बैग में बांधने से भूल गया था। सही ऑप्शन है इसका ए। नंबर 14, व्हाट इरिटेट्स जेरोम के जेरोम द मोस्ट। क्या चीज़ जेरोम के जेरोम को सबसे अधिक क्रोधित कर देती है या चिढ़ा देती है। ए सीइंग अदर पीपल डूइंग पैकिंग, दूसरे लोगों को सामान बांधते हुए देखकर। बी सीइंग अदर पीपल डूइंग नथिंग, दूसरे लोगों को कुछ भी न करते हुए देख करके। सी गोइंग ऑन ए जर्नी, यात्रा पर जाते हुए। डी ऑल ऑफ द एबव, ऊपर की तीनों चीज़ें। तो इसमें सही विकल्प है जब जेरोम के जेरोम दूसरे लोगों को कुछ भी न करते हुए देखता है, खाली बैठते हुए देखता है, तो उसे क्रोध आ जाता है। ये चीज़ जेरोम के जेरोम को क्रोधित कर देती है या चिढ़ा देती है। तो सही ऑप्शन इसका बी है। नंबर 15, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन पैकिंग। पैकिंग नाम के पाठ का
लेखक कौन है? ए जेरोम के जेरोम, बी जॉर्ज, सी हैरिस, डी मॉन्टमोरेंसी। तो पैकिंग नाम के लेसन का ऑथर जेरोम के जेरोम है। सही ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हॉरेबल आइडिया स्ट्रक जेरोम्स माइंड आफ्टर पैकिंग हिज बैग। अपने बैग में सामान बांधने के पश्चात जेरोम्स के मन में कौन सा भयानक विचार आया? ए वेदर हिज टूथ ब्रश इज पैक्ड और नॉट, कि क्या उसका टूथब्रश पैक हो गया है या नहीं, कि क्या उसने अपने टूथब्रश को बैग में रख दिया है या नहीं, बी बूट्स आर पैक्ड, जूते बांध दिए गए हैं, सी टोबैको पाउच इज कैप्ड और नॉट, टोबैको तंबाकू का जो पाउच है, छोटी सी थैली है, उसे रख दिया गया है या नहीं, डी नन, या कोई भी विचार नहीं आया। तो सही ऑप्शन है ए। जब जेरोम ने सारा सामान पैक कर दिया तो उसके मन में विचार आया, अरे क्या उसका टूथब्रश बैग के अंदर रखा गया या नहीं। तो सही ऑप्शन इसका ए है। नंबर 17, व्हाट डिड मॉन्टमोरेंसी थिंक द लेमन्स टू बी। मॉन्टमोरेंसी ने नींबू को क्या सोचा या समझा? ए रैट्स चूहे, बी स्क्विरल्स गिलहरी, सी बोन्स, डी नन, इन तीनों में से ऊपर में से कोई सा भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, मॉन्टमोरेंसी ने नींबू को चूहा सोचा या समझा। तो सही इसका ऑप्शन है ए। नंबर 18, हु वाज मॉन्टमोरेंसी। मॉन्टमोरेंसी कौन था? ए जेरोम्स फ्रेंड, जो इस लेसन का लेखक है जेरोम्स के जेरोम, उसका मित्र था। बी जेरोम्स नेबर, जेरोम्स का पड़ोसी था। सी जेरोम्स कजिन, जेरोम का चचेरा भाई या बहन था। डी जेरोम्स पेट डॉग, या जेरोम का पालतू कुत्ता था। तो मॉन्टमोरेंसी जेरोम्स का क्या था? पालतू कुत्ता था। तो सही ऑप्शन है इसका डी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।